एक कायदा हो जाती, लॉ हो जाता है। इसी प्रकार जब मैं आपसे इस कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी तो आप लोग ये मत सोचें कि आपने फलानी किताब पढ़ी है इसलिए माता जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। किसी किताब को पढ़ करके आप उस किताब के लेखक तो नहीं हो जाते, पर लोग मुझसे ऐसा झगड़ा करते हैं मानो वो उस किताब के लेखक ही नहीं, किंतु वो सब कुछ उस कुंडलिनी के बारे में जानते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा है। कृपया आप अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखें और मैं जो कुछ आपको कुंडलिनी के बारे में बता रही हूँ उसके और इस तरह से नजर करें कि शायद ये बात भी सही हो, इसे सुन लेना चाहिए। जबकि हम एक अमीबा थे और वहां से आज जब हम एक इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं, तब हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आते गए। ये हमारे अंदर जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अंदर की उत्क्रांति की शक्ति से हुआ है, रिवोल्यूशनरी पावर। ये हमारे अंदर उत्क्रांति की शक्ति किस जगह स्थित है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन अपने शास्त्र में इसके बारे में पूर्ण विवेचन है। सिर्फ संस्कृत भाषा में होने की वजह से शब्द इसके अलग अलग हैं। ये जो यहाँ 3, 1 और 20 का दूसरा और तीसरा मार्ग दिखाया गया है, जिसे कि चैनल कहना चाहिए, उसे नाड़ी कहते हैं संस्कृत भाषाओं में। उसमें से जो लेफ्ट साइड में हृदय के पास में नाड़ी है इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो बीच में है उसे सुषुम्ना कहते हैं और जो राइट साइड में है उसे पिंगला कहते हैं। इस प्रकार 3 नाड़ियां हमारे यहाँ अंदर दौड़ती हैं जो कि गुप्त है, अंडर करंट है और जिससे हमारे अंदर लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बीच में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम की व्यवस्था हो जाती है। ये तीनों ही संस्थाएं ऑटोनॉमस के नाम से जानी जाती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब अगर डॉक्टरों से पूछो कि ऑटो का तो मतलब होता है स्वयं चालित, और ये स्वयं कौन है तो डॉक्टर नहीं बता सकते कि ये स्वयं कौन है। वो भी बहुत प्रामाणिक है, वो कहते भाई इसके मामले में हम नहीं बता सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, ये जानते हैं कि इस तरह की संस्थाएं हमारे अंदर कार्यान्वित है, वे किस प्रकार है, कैसे काम करती है, इस मामले में हम ज्यादा नहीं बता सकते। जो बीच में सुषुम्ना नाम की संस्था है, यही वो इवोल्यूशनरी उत्क्रांति वाली संस्था है। इसमें कौन सी शक्तियां दौड़ती हैं? इसमें से जो पहली ईड़ा है, इसमें महाकाली की शक्ति दौड़ती है। महाकाली की शक्ति से हमारा जो कुछ गत है, पूर्व है, पास्ट है, वो सब संकलित होता है। जैसे मैं आपको इस वक्त लेक्चर दे रही हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आपको इसमें से संचित करना है, सब कुछ इस नाड़ी पर इकट्ठा होता है। और जो उस साइड में नाड़ी है, राइट साइड में, उससे हम जो कुछ भी आगे का है, फ्यूचर है, जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं और जो भी हमारे शारीरिक व्यवहार होते रहते हैं, उसकी शक्ति, जिसे कि महासरस्वती कहते हैं, वो प्रवाहित होती है। लेफ्ट वाली नाड़ी में हमारा अस्तित्व है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व है। इसीलिए इस नाड़ी को यह भी कहा जाता है कि इसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है। जिस नाड़ी से हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है, हम खत्म भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिस सूर्य के कारण आज हम प्रकाशित हैं, जैसे ही वो मिट जाता है
तो उसी के कारण अंधेरा भी छा जाता है। बीच की जो नाड़ी है, जिसे कि सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसी में हमारी उत्क्रांति यानी हमारे इवोल्यूशन की शक्ति प्रवाहित होती है। इस शक्ति को महालक्ष्मी शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां एक सदाशिव की तीन शक्तियां होती हैं। एक ही परमेश्वर की तीन शक्तियां हो सकती हैं। इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो एक ही हैं, आप भी एक हैं, लेकिन आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, आपके अंदर अनेक शक्ति विचरण करती है। आप लेखक हैं और इसके अलावा आप गायक भी हो सकते हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप किसी के बेटे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक परमात्मा भी अनेक शक्तियों से युक्त है। उसमें से उसकी जो मुख्यतः तीन शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। जो पहली है वो हमारे अस्तित्व को देती है, एग्जिस्टेंस पावर। जो दूसरी है वो हमारे अंदर कोई सी भी कार्य करने की प्रवृत्ति या जिसे कहना चाहिए क्रिएटिव पावर वो देती है। और जो तीसरी शक्ति है उससे हम उत्क्रांति या इवोल्यूशन करते हैं, माने अमीबा से आज तक इंसान जो बने। जहां तक हम बन पाए, जो कुछ भी हम बन गए, माने अब हम मानव हैं। मानव की एक अपनी चेतना है, उस चेतना पर वो खड़ा हुआ। उसमें वो परमात्मा को नहीं जानता, पर यह जानता है कि उसके अंदर कोई न कोई ऐसा अदृश्य रूप से छिपा है जो हर एक चीज को जानता है। इतनी हद पर मानव है। इस जगह वो इसी हद पर है जहां की वो जानता है कि कोई न कोई मेरे पीछे देख रहा है, दृष्टा बन करके, जिसे मैं नहीं जान पाता लेकिन वो मुझे जानता है, जो हर एक मेरी चीज को देखते रहता है। इतनी ही मानव की चेतना आज है। और उसे क्या होना है, उसे कहां पहुंचना है, इसमें इसके बारे में साइंस में भी काफी सूत्र मिले जाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी का विषय है, जिसमें यूंग नाम के एक बड़े भरे साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिसको फ्राइड ने पहले शिक्षा दी थी, पर उन्होंने बाद में फ्राइड की सारी ही थियोरीज को बिल्कुल ही नाकामयाब कर दिया, कह दिया बिल्कुल बेकार चीजें। उस यूंग ने यह बताया कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे अंदर संतुलन बनते रहता है। जैसे कि कोई एक इंसान था, उसको ऐसे स्वप्न अनेक बार आते थे कि वो अपने बेटे के आगे सामने झुक जाता था और उसके बेटे के सामने वंदना करता था। तो उसने जाकर के साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसने बताया कि मेरा उससे बड़ा रिश्ता खराब है, क्योंकि मैंने दूसरी पत्नी कर ली है, उसे एक तरह से बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा इसीलिए अंदर से ये शक्ति तुम्हें बता रही है, स्वप्न में आकर के तुम्हें शक्ति जता रही है कि देखो ये लड़का जो है राजा है, उसके सामने झुका करो। इसी प्रकार अनेक हजारों लोगों के उन्होंने स्वप्न लेकर के ये प्रस्थापित किया कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो अचेतन में बैठी हुई है, अनकॉन्शियस, लेकिन वो सर्वव्यापी शक्ति है। थोड़ा थोड़ा नजदीक आ गए, अंधेरे में टटोलने वाले कहां तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ तो उनको मिल गई बात कि ऐसी कोई सर्वव्यापी शक्ति है जो सोचती है, समझती है और हमारे अंदर संतुलन देती है और हमें सही रास्ते पे चलना सिखाती। यूनिवर्सल अनकॉन्शियस करके उन्होंने बात। लेकिन देखिए मनुष्य का दिमाग कितना उल्टा है। अगर आप फ्राइड को पढ़ें, उसके बाद यूंग को पढ़ें, तो आप फ्राइड को उठा के समुद्र में फेंक देंगे कि ये बहुत ही एकांकी बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जितने भी पाश्चिमात्य देश हैं, वेस्टर्न लोग हैं, इन्होंने फ्राइड को माना, यूंग को बिल्कुल नहीं माना। सारे लंदन शहर में सिर्फ 25 यूंग के लोग हैं और हजारों फ्राइड के चेले वहां बैठे हुए हैं और हजारों लोग उसके रास्ते पर चल गए। हालांकि जब आप उनसे कुछ भी बात करें तो कह नहीं सकते कि वो क्यों फ्राइड के पीछे पड़ गए।
और उसकी प्रणाली उन्होंने क्यों ली? जबकि इसे सिद्ध करके दिखा दिया। ये मनुष्य का दिमाग इतना उल्टा और चौपट बैठ गया है कि जो असत्य है उसे वो पहले पकड़ता है और जो सत्य है उससे भागता है। वो ये नहीं जानता कि सत्य ही सारा सुख का साधन है और सत्य से ही आपका आनंद प्रस्थापित हो सकता है, और किसी भी झूठे चीज के पीछे लगने से अंत में आप अत्यंत हानि पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, आपका जो अंतिम लक्ष्य है, जिसके कारण आपकी उत्क्रांति होने वाली है, जिसके कारण आप में आत्म साक्षात्कार होने वाला है, वो चीज आपसे वंचित हो जाएगी, आप उससे हट जाएंगे। ये जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, इसके बारे में मैं आपसे आज बताने वाली हूं। इस सुषुम्ना नाड़ी के बराबर नीचे आप देखिए, त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे में है, उसमें एक कुंडलिनी स्थित है। यह एक शक्ति हमारे अंदर है जो कि सारे बच्चे की, इसको फीटस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं, उसे बनाकर बची हुई शक्ति इसके अंदर स्थित है। इसीलिए इसे रेसिडुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये बची हुई शक्ति इसमें आकर के 3.5 घेरे में बैठी है। अब वो क्यों 3.5 है, ये भी बड़ा भारी गणित है, उसका भी बड़ा भारी गणित है। अगर आप अपने ऑटोमेटिक वॉच को देखें तो उसमें भी 3.5 ही वलय में ऑटोमेटिक वॉच बिठाया गया है, जो कि हमेशा चलते रहता है। ये जो शक्ति यहां स्थित है, इसमें हमारा जो कुछ गत है, जो गलतियां हमने की, जो पुण्य हमने जोड़े, जिस रास्ते से हम गुजरते गए हैं, उसके जितने भी मूल्यवान और जितने ही हानिकारक अनुभव हुए हैं, सब इसके अंदर टेप रिकॉर्ड के जैसे रिकॉर्डेड है। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। अगर मैं कहूं कि यह शक्ति त्रिकोणाकार में रहती है, तो आप किसी की किताब पढ़ लीजिए, कोई कहता पेट में रहती है, कोई कहता सर में रहती है, कोई कहती यहां रहती है। कल जो लोग यहां पर आए थे, उनमें से कुछ लोगों ने देखा होगा कि यह कुंडलिनी यहां स्पंदित होती है, त्रिकोणाकार अस्थि। इस वक्त कुछ लोग मेरे पैर पे आए थे, तो उनकी ये त्रिकोणाकार अस्थि स्पंदित होने लगे, जैसे कि कोई वहां हार्ट आ गया होगा। अनेक लोग इस प्रकार देख चुके हैं। लंदन में भी बहुत लोगों ने देखा है, इसके फोटोग्राफ भी लिए हैं, इसकी रील भी बनाई है। बहुतों ने इस चीज को देखा है कि यहाँ पर इस त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन होता है। सबसे प्रथम सब में नहीं होता। अगर समझ लीजिए आप बहुत ही बढ़िया इंसान है। कल एक थे, यहाँ आए थे चंदन सिंह करके, पौड़ी के रहने वाले, तो खट से पार हो गए एक क्षण। जब वो एक क्षण में हो जाते हैं तो उसका स्पंदन होना आदि वगैरह सब खत्म हो जाता है एक क्षण में। इतनी जल्दी गति करती है कि वो दिखाई ही नहीं देता कि कहाँ वो स्पंदन किया, कहाँ चला गया। पर ऐसे बहुत ही बिरले लोग होते हैं, अधिकतर लोगों का स्पंदन दिखाई देता है। विशेषकर जिन लोगों का नाभि चक्र, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, ये पकड़ा हुआ होता है, उस वक्त कुंडलिनी धक्का मारती है और आपको दिखाई देती है कि कुंडलिनी यहाँ पर त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित हो रही है। वैसे भी अगर आप बुद्धि लगाएं तो सोचे कि जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या पेट में रखी जाएगी जहां बार बार धक्के पड़ते हैं? ऐसी जगह रीढ़ की हड्डी में रखी जाएगी जहां वो सुरक्षित रहे और जिसके बाद कोई सा भी ऐसा उसमें से तंतु न निकल पाए जिसके कारण वो दुख उठाए। और वो चीज हमारे यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि बनेगी। दूसरी बात ऐसी भी सोचनी चाहिए कि त्रिकोणाकार अस्थि हमारे अंदर क्यों बनाई। साइंस में कोई ये नहीं पूछता कि ये क्यों है, पृथ्वी के अंदर में ऐसी शक्ति क्यों है जो हमें आकर्षण करती है। ये सवाल साइंस में पूछने का अधिकार नहीं है कि आप पूछे क्यों। कार्बन के 4 हाथ हैं, क्यों है? हाइड्रोजन के 2 हैं, तो क्यों है? इसका उत्तर सिर्फ सहयोग में दे सकते हैं आप। इसका उत्तर साइंटिस्ट से साइंटिस्ट कोई ले आइए, वो कहेंगे है सो है, वही हम बता रहे हैं। माने जो कुछ विदित है वो बता रहे हैं,
लेकिन जो विदित नहीं वो नहीं बता पाते, किसी चीज का कारण वो नहीं बता सकते। इसका कारण ये है कि इसका कारण सूक्ष्म है और सूक्ष्म में वो इस इंसान की जो चेतना है उससे उतर नहीं। इस इंसान की जो चेतना है वो इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि उस सूक्ष्म को पकड़ ले जो इसका कारण है। मनुष्य को थोड़ा सा और सूक्ष्म होना है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में आप कोई चीज को देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोप के बगैर आप नहीं ही देख सकते, देखने को सब ऐसी ही चीज दिखाई देती है। आपकी आंख को उस सूक्ष्मता दर्शक यंत्र को इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको उपयोग में लाना पड़ता है कि आप उस सूक्ष्म तक पहुंचे जहां से उसको देख सके। उसी प्रकार हमारी चेतना की जब तक वो सूक्ष्मता नहीं आती तब तक आप इस सूक्ष्म को जान नहीं सकते। इसीलिए मैं जो कल कह रही थी कि आपको पार होना होगा। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी बैठी हुई है ये आपकी स्वयं मां। हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है, वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है। वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। ये कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही आज इस रूप में आपके अंदर आकर स्थित हुई है और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं। आपका जन्म 2 बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो 2 बार जन्म पाए उसको द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है।